आज उत्तर भारतीयों के सुंदर त्यौहार सनातनियों के लिए छठ पर्व का है। मेरा संपूर्ण उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को और सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत छठ पर्व। एक छोटी सी लाइन छठ पर्व की, उसके बाद में कथा का फिर वापस वही करेंगे। पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए, झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। उतर छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुख उठाए। उतर छठ बरतिया दोनों रे हाथों सुख उठाए। झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। हमारे बीच में गुड़गांव के गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश जी शर्मा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत वंदन। झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। झिलमिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। हर हर महादेव। बोल छठी माता की। माता सती शिव जी के साथ में बिहार मंगल विवाह हो गया, परिणाम पर दक्ष प्रजापति की चित्तवृत्ति में भाव प्रकट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है उस जलाधारी पर जहां अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा। कि 2 कारणों से मानव का शरीर मिला है, एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरे नंबर पर है अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये 2 कारण हमारे जीवन में हैं और इन दोनों कारणों से हमें जो मानव की देह मिली है, इस मानव की देह को
हमें परमात्मा की भक्ति के साथ में अपना कर्म करते हुए अपने कर्म से हमको पीछे नहीं हटना है। कर्म करो, कर्म से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। अपने को विद्या अध्ययन करने वाले बच्चे अच्छी विद्या अध्ययन करें, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर की पढ़ाई करें, इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले इंजीनियर की पढ़ाई करें, सीए की पढ़ाई करने वाले सीए की पढ़ाई करें, कमिश्नर आदि की जो भी आदि विद्याएं हैं वो आप सब जो ग्रहण कर रहे हैं उसको दिल से करो, कर्म को प्रधान मानकर करो। पर कर्म को प्रधान मानकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो और कर रहे हो तो उसमें एक काम जरूर करना कि अपने कर्म के साथ में विश्वास को भी जागृत रखना। बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर में 2 चाबी होती है जिसमें आप रकम रखते हो, अपना सोना चांदी रखते हो, उसमें 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है और एक चाबी आपके पास में होती है। बैंक के मैनेजर एक चाबी आपको दे देते हैं और एक चाबी अपने पास में रखते हैं। एक चाबी को ले जाकर आप कितना भी घुमाओ वो लॉकर नहीं खुलता, वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर उस चाबी से अपनी चाबी से घुमाएगा तो भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर कितना भी लॉकर खोलना चाहे तो भी वो लॉकर नहीं खुल सकता, और तुम अपनी चाबी घुमाकर कितना भी लॉकर खोलना चाहो वो लॉकर नहीं खुल सकता। लॉकर बैंक का मैनेजर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपनी चाबी घुमा दो और फिर मैं अपनी चाबी लगाकर चले जाता हूं, या मैनेजर कहेगा मैं अपनी चाबी पहले लगा देता हूं फिर आप अपनी चाबी लगा दो। शिव पुराण कहती है कि कर्म की चाबी हमारे पास में, हम कर्म की चाबी को घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें, लॉकर को खोलते रहें, कर्म करते रहें। कर्म की चाबी को घुमाना हमारा काम है और भाग्य की चाबी को घुमाना महादेव का काम है। वो आएगा और चाबी घुमाकर चले जाएगा, वो आएगा और चाबी घुमाएगा। आप कर्म की चाबी घुमाइए, और आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमा कर ही रहेगा, ये निश्चित है। जैसे बैंक के लॉकर में 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा चाबी घुमाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगी। अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो। कोई तुमसे कहे कि मैं तुझको बहुत चाहूं तो तुम भी कह देना मैं भी। एक है उज्जैन में रहने वाला काल अधिपति, उसको बहुत चाह, मेरी भी चाहत, मेरा भी स्नेह उसके प्रति है। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, वाह तुम लोगों को तो लाइन याद है, गजब, इतने अच्छे इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोग। रात्रि को भी मैंने देखा किसी ने वीडियो भेजा था, क्या जोरदार जोरदार भजन हमारे आशीष जी दिखा रहे थे। हम तो खैर मोबाइल नहीं चलाते ना के बराबर, परंतु आशीष जी दिखा रहे थे कि क्या जोरदार जोरदार माताएं भजन गा रही थी, क्या जोरदार नाच रही, खूब आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। तो सत्य है, तुम लोग जब यहाँ से चली जाओ ना और इतना अच्छा भजन गा के जब जाओ तो घर पे जाके थोड़ा राइनोन से नजर उतरवा, इतना जोरदार जोरदार भजन गाते हो। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव को जब हमने अपना बना लिया, एक बार जब हमने शंकर को अपना बना लिया, एक बार मेरे शिव को जब हमने अपना बना लिया, तो अपने जीवन की जितनी भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन की जितनी भी उलझने हैं, वो सब महादेव की रहेगी, अपनी नहीं रहेगी, अपनी नहीं आएगी।
आपकी उलझने समाप्त। देखो, आप जिससे प्रेम करते हो ना, स्नेह करते हो ना, तो आपके मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। चप्पल भी टूट जाएगी तो चप्पल थैली में भर के ले जाएगा और सुधरा के लाएगा। तू रुक जा, तू यहीं पे, मैं अभी आया। उन्हें गाड़ी दौड़ाई, उन्हें चप्पल सुधार के लाया। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। पर एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठाया, जीवन भर का। हम उसके भरोसे पर जी। इस कलिकाल में, संसार सागर में, आज के समय में जिसका पुत्र अच्छा है, समझ लेना कि उसने जिंदगी में जो पुण्य करा था वो अच्छा करा था। पुत्र अगर अच्छा निकल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा किया गया पुण्य अच्छा था। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे और आपने पहुंचकर देखा कि एक लड़के को सब लोग मिलके मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है रे, इसको क्यों मार रहे हैं? बोलो सही है कि गलत है? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मार रहे हैं। कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ मारे जा रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जम के बोलो, दया आएगी ना? दया कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं, कितनी दया आई। तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं। पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं तो ये बेवकूफ है कि पगले हैं जो इतने सारे लोग मिलके इसको मार रहे हैं। थोड़ी देर खड़े होकर तब पूछो, क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? तब कोई बताएगा, एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगी? तुम भी पांव में से चप्पल निकाल के और 2-4 दोगी कि नहीं दोगी? अरे बोलो तो जम के कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा, तुमने उठाया और तुमने भी मारना चालू कर दिया। अर्थात हम आदि फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया आ जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती। बताओ, बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये तो पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। कब किसको कैसे जाना है यह परमात्मा जानता है। हम आधी फिल्म में दुख व्यक्त करते हैं। हम तो बस जाके खड़े हुए और हमें लड़के पर दया आ गई, इसको बताओ क्यों मार रहे हैं? उसी तरह हमको दया आ गई, मेरा पति चले गया, मेरा पिता चले गया, मेरा भाई चले गया, मेरा कुटुंब भी चले गया, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, मैंने तो इतनी आराधना करी थी, तुमने सब कुछ करा, पर तुम आधी फिल्म देख रहे हो। तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था, उस जन्म में इसने क्या करा था, ये तुमको नहीं है। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। कब किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है, ये महादेव जानते हैं। हमें इसका अंदाजा नहीं होता। हम तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पति चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पत्नी चली गई, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ रहा है कि ये चले गया। पर हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसने भोगा है और कर्म का भोग भोगने के बाद ये गया है।
तुम्हारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बूढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोलो रे बोलो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो रह जाता, कहीं का बुढ़ा चले जाता, चल जाता, पर ये तो बच जाता। हम भगवान से कह रहे हैं, पर भगवान कह रहा है कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। पर जिसकी घड़ी पल क्षण आखिरी हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। रोज 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। कौन सा नंबर पे हो? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। ये निंदा करने के लिए या चुगली करने के लिए या बुराई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के बाद मानव का शरीर मिला। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। इतनी योनियां निकली तब ये मानव का शरीर मिला। कितने कीमती हो तुम सब, जरा विचार तो करो। कोहे नूर हीरा, जो हीरे वाले की दुकान पर रहता है, सोने वाले की दुकान पर सोना रहता है, उसके पास में जो हीरा रहता है वो हीरे की कीमत भी तुम्हारे आगे शून्य है, क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84 लाख की योनि मिली है। उसको पहचानो कि मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मैं पानी में डूबने के लिए, तालाब में मरने के लिए। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए ना तो पहले विचार करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन है, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकालो। और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगी तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना कर 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 जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक नहीं मरूंगी। जा नहीं मरूंगी, चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाएं, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाएं, चाहे कर्जे में लदालूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो, तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, जब शंकर जी चाहेगा तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मूंग डालूंगी। नहीं मरना, प्लानिंग चेंज। क्यों मरे? रोज अखबार खोलो और रोज आ जाता है, छोरा मर गया, फेल हो गया तो मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काय को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उतना उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के डेंटिंग पेंटिंग करके फिर जा ले जा। नहीं मरूं अभी मैं, मरना ही नहीं। जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काय पे जाऊं? तुम्हारे पिताजी ने दिल से तुमको विदा करा है, उस पिता को ससुराल की जरा जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबुल कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यहीं रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ और उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा जा। सास कहती रहे तुम इनंग से सुनो, वो इनंग कान में हेडफोन में सियोर वाला महाराज की कथा लगा लो, अपने को नहीं जाना। और सासुओं से भी निवेदन है, बहू अगर कुछ कह रही है तो सासुओं से निवेदन है, दोपहर में 1 बजे से कथा आती है, थोड़ा मन हल्का कर लिया करो कथा सुन के। तो भगवान शंकर की उदारता में, भगवान शंकर की करुणा में हमें प्राण यूं नहीं छोड़ना। 84 लाख योनि अंतिम योनि है मनुष्य की देह। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इसको यूं ही नहीं गमा देना है हमको, ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बहुत मुश्किल से मिला।
और आज रायपुर की इस पावन धरा से चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा में एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, दिल से अपने पास रखना इस बात को। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस बात को स्मरण में रखना। जिसको आपने समय दिया, जिसको आपने समय दिया, परिवार, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, जिसको तुमने समय दिया, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में, जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा कष्ट आ जाएगा, तो जिसको तुमने समय दिया है ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं रहेंगे। पर एक बात याद रखना, जिसको तुमने समय नहीं दिया, अपनी दुकान पर बैठे रहे, अपने काम धंधे में लगे रहे, अपने व्यापार में लगे रहे, अपने कार्य में डूबे रहे, लैपटॉप चलाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, पर एक मिनट भी तुमने भोलेनाथ को नहीं दिया, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में वो भोलेनाथ हर पल खड़ा मिलेगा, निश्चित। भले तुमने समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों को समय दिया, परिवार को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, रिश्तेदारों को समय दिया, मोहल्ले वालों को समय दिया, सबको समय दिया, पर भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है आपके पास में। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का समय नहीं है आपके पास में। आपको कहां जाना है आप पहले से निश्चित कर लेते हो, आपको क्या खाना है पहले से निश्चित कर लेते हो। मैं रायपुर जाऊंगी, वहां जाऊंगी, बाजार में जाके चौपाटी पे चाट खाऊंगी, मेरे मन में ये आया, मेरे मन में वो आया। तुम्हें क्या करना है ये तुमने पहले सोच कर रखा है। तुम अपना समय परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को कमाने में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में लगा सकते हो, पर आपके पास में समय नहीं है तो देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का नहीं है। माताएं अपने अपने पतियों से कहती हैं मंदिर चले जाया करो, मेरे पास में समय नहीं है, अभी व्यापार का समय, शादी का सीजन चालू हो जाएगा, दिवाली का सीजन चालू हो जाएगा, होली का सीजन चालू हो जाएगा, सीजन तो चलता रहेगा, पर ये श्वास कब रुक जाएगी? 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी हो जाएगी ये किसको मालूम? ये किसको पता है कि कौन सी श्वास आखिरी है हमारी, कौन सा पल, कौन सी घड़ी आखिरी है हमारी? कमा कमा कर जोड़ कर छोड़ कर जाओगे, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे चिपक जाएगा और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला टंग जाएगी, और वो माला भी जब तुम्हारे यहाँ पंखा चलेगा तो वो माला भी हवा में ऐसी हिलेगी। माला इसलिए हिलेगी कि वो मरी हुई जो अम्मा है ना, जो मरा हुआ बब्बा है ना, जो मर गए, वो भी माला हिलाकर हुंकारा भर रहे हैं कि हम भी ऐसी दुकान से आते थे, घर पे आके सो जाते थे, कमा कमा के मर गए, आखिरी में यहां टंग गए। निवेदन है, टंगना सबको है, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो, चाहे तुम हो, सब टंगेंगे, ये पक्का है। पर टंगने से पहले एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव की आराधना करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि ये सब तो पूरे रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले तो शमशान में जब आग लगेगी, आग लगाने के बाद में आप और इनका संबंध खत्म हो जाएगा, तब आखिरी का संबंध तो वो भोलेनाथ ही निभाएगा। सब आग लगा के चले जाएंगे शमशान में, तुम भी अकेले और महादेव भी अकेले। शमशान में किसका निवास है? शंकर भगवान को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में मेरे भोलेनाथ का निवास है, शंकर भगवान का निवास है। आखिरी में अंतिम समय पर अगर कोई साथ देने वाला है, सब आग लगाकर चले जाएंगे, लकड़ी कंडा सब डालकर चले जाएंगे, फिर तीसरे के दिन आएंगे 3 दिन बाद। अभी 3 दिन में तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार कर, 3 दिन में होगा क्या? एक जरा सा काकरोच आ जाता है तो माता, और जरा सा काकरोच आया तो चिल्ला, और परिवार वाले आग लगा के तेरे को अकेला छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या होगा? आखिरी में शंकर जी ही मिलेंगे और शिव जी कहेंगे कि ओरी कमला कैसी है? कमला कहेगी
प्रभु क्षमा कर दो, मैं मेरे घर के पास में मंदिर था, एक लोटा पानी लेके नहीं गई। शंकर जी भी कहेंगे चिंता मत कर, 3 दिन तक ठंडी नहीं होने दूंगा। और तीसरे के दिन परिवार वाले आए, उन्होंने देखा अभी तो गर्म पड़ी है, तब परिवार वाले भी पानी डाल डाल के हड्डियों को ठंडा कर रहे हैं, रात ठंडी कर रहे हैं, तब ठंडा। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़कर आजा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, और ये निश्चित है अंत समय में जो तुमने अच्छा कर्म किया है, अंत समय में जो तुमने भजन किया है। आज आप आस्था चैनल के सामने बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर, और इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे। अभी आदरणीय राज्यसभा सांसद जी कह रही थी कि इतनी भीड़, इतना जन सैलाब इस राजधानी में पहली बार देखने को मिला है। ये आपका स्नेह,